ब्रेन फूड के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, और थोड़े थोड़ी देर में जब हम एक्टिव ब्रेक्स लेंगे 10-10 मिनट के पढ़ाई के बीच में, तो आपको कैसे इन न्यूट्रिशन को अपने साथ यूटिलाइज करना है। ये न सिर्फ आपके ब्रेन को एक्टिव रखेगा, साथ ही साथ अच्छी नींद, स्ट्रेस से आपको छुट्टी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है आपकी मेमोरी जो है वो ज्यादा देर तक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। डन है? लेट्स स्टार्ट। हमें 2 साल तक पढ़ाई करनी है और उसके लिए आपको बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, जैसे ब्लूबेरीज आती हैं, ठीक है, बहुत से ये नेचुरल भी मिलता है, आजकल ये प्रिजर्वेटिव फॉर्म में भी सुपरमार्केट से मिलता है। ब्लूबेरी देखा है आपने, नीला नीला, ये जामुन से थोड़ा छोटा होता है, बेरी होता है, बहुत हल्के छोटे बीज होते हैं। ये बहुत बेहतरीन फूड है। हफ्ते में 1 या 2 बार या थोड़ा सा रख लिया डब्बे में, और जब भी आपको थकान हो या मॉर्निंग में या नून में, इसको आप खा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मछलियां। आपने देखा होगा, मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूं, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे तो उसमें देखना तुमने बंगाली लोग बहुत आगे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनके भाई, देश में पहला जिसने सीएससी यानी आईएएस, पहला इंडियन जिसने आईएएस का एग्जाम तोड़ा था, सीएससी बोलते थे अंग्रेजों के समय में, वो कौन था? बंगाली। भारत में सबसे बड़ा साहित्य कहां से निकला? बंगाल से। तो बंगाल जो था वो इंटेलेक्चुअल की भूमि मानी जाती थी। उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि वो लोग मछली खाते हैं, मछली भात उनका कॉमन है। मछली में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मत समझना कि मैं तुम्हें यहाँ के केवल मोटिवेशन लेक्चर दे रहा हूं, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी मेंस में आया है। लो यहीं पे एक क्वेश्चन हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। तो उजांग सर ऐसे भी सिलेबस के बाहर कोई बात नहीं करते हैं। तो अभी क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड के 2, इसको ब्रेन फूड कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? डायरेक्टली ब्रेन फूड। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं वो क्या करें, मेरे जैसे लोग, अब क्या होगा, वो सिंपली एक अलसी आती है, फ्लेक्स अलसी, आजकल मार्केट में बहुत बिक रही है, कहीं भी चले जाए, या तो मार्केट से खरीद लो, 10-20 रुपए का मिलेगा, भून के पीस लो उसको। बहुत पावरफुल ब्रेन फूड बता रहा हूं, इसके इतने फंक्शन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड तुम्हारे लिए अमृत है। नेक्स्ट, एवोकाडो आजकल बहुत फेमस है। आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आज नेट पे जाइए, एवोकाडो को लेकर बहुत सी चर्चा चल रही है। ये एक फल होता है, अब तो आजकल, पहले अमीरों का फल कहा जाता था, ठीक है, ये भारत का नहीं है मुख्यतः, लेकिन अभी आपने देखा कई सेलिब्रिटीज एवोकाडो का जूस पी रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एवोकाडो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका भी जो है वो आजकल इजीली मिलने लगा है, तो थोड़ा ये नहीं कि आप किलो किलो 2-2 किलो खाना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा हफ्ते में 2-3 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो होता है, हमारे ब्रेन को जो फैट सेल्स की जरूरत पड़ती है उसको ये प्रोवाइड कर देता है। हमारा ब्रेन मुख्यतः फैट सेल से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या होता है, ये उसको बनाता है ताकि जब आप लंबे समय तक पढ़ाई करते हो, मान लो आप बहुत देर से ब्रेन वर्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा ब्रेन वर्क कर रहे हो, खूब मेहनत करनी पड़ रही है, खूब सोचना पड़ रहा है, खूब पढ़ना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? शरीर तो स्थिर है, लेकिन सारा काम लोड किसके ऊपर आया हुआ है? सोचना है, आंसर राइटिंग करनी है, 50 काम है, तो ये सारा काम ब्रेन के ऊपर है, तो ब्रेन का लोड है वो बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में जब गाड़ी, आप लोगों में गाड़ी चलानी किसको आती है? किसको कार बाइक चलाना आता है? आता है ना। तो जब हम बाइक को खूब रेस में चलाते हैं तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है कि नहीं होता है? होता है ना। गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है कि नहीं? जब खूब रेस लगाते हैं, गाड़ी की जो एवरेज स्पीड से उससे ज्यादा चलाते हैं, ठीक है, या चढ़ाई पे हम चलाते हैं, जब चढ़ाई तो क्या होता है, गाड़ी करते हो खूब पेट्रोल खाती है, एनर्जी। सेम ऐसे ही जब हम बहुत ज्यादा ब्रेन फंक्शन करते हैं तो हमारे ब्रेन को उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सेम एवोकाडो क्या करता है, ये हमारे ब्रेन वर्क के लिए हमारे जो फैट टिश्यूज है उनको प्रिजर्व करके रखता है हमारे ब्रेन में। ब्रोकली आजकल देखो ठेले वाला भी लेके घूम रहा है, नोटिस किया है? वो जो दूसरे कलर की गोभी होती है, तो इसको खाने का सिंपल तरीका होता है, इसको सब्जी के साथ मत खाओ। हम कई लोग इसकी सब्जी बना देते हो उबाल के, ऐसा नहीं होता। इसको खाने का सिंपल तरीका है, इसको सैलेड में यूज कर लो, ठीक है। जैसे आप हॉस्टल में भी गए, थोड़ा सा रख लिया, ज्यादा नहीं, इसको क्या किया, कद्दूकस कर लिया, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा, या तो हल्का सा स्टीम कर लिया, हल्का सा स्टीम कर लिया, या सिंपल इसके ऊपर हल्का सा नमक डाला गार्निंग की, और इसको क्या हुआ, चम्मच के साथ खा गए, ठीक है। चलो इसको अपना धीरे धीरे। तो ब्रोकली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, ये भी आपको, सबसे बड़ी बात है, ये आपको टेंशन से बचाता है, तनाव से। ये टेंशन से, इसके अंदर ग्लूकोसिनोलेट एक फैक्टर पाया जाता है, ग्लूकोसिनोलेट हमारे जब तनाव पैदा होता है, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आंसर राइटिंग हम कितनी करें, कितना पढ़ना है, तो ये जो ग्लूकोसिनेट होता है, ये एक यौगिक होता है जो हमें टेंशन यानी तनाव से बचाता है, हमें टेंशन से फ्री करता है। नहीं तो ये टेंशन क्या होता है? टेंशन तो सारे पाप की जड़ है। यही टेंशन पहले पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, फिर क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, फिर जब एक बार डिप्रेशन में चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता है। नेक्स्ट वन, अखरोट। मैं क्लास में भी बोलता हूं, क्लास का रूल रहेगा, आप कल से 4 गिरी या 6 गिरी आप रात में भिगोएंगे, आपके कमरे में कटोरी में ये भीगा होना चाहिए, बादाम और अखरोट दोनों। कुछ लोगों को बादाम सूट नहीं करता, कोई बात नहीं है, आप अखरोट भिगोएंगे, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 गिरी रख के चलना है, 4 गिरी रख सकते हो, 2 गिरी इसके अंदर जो इसका सेगमेंट है भिगोया हुआ, खाया, अच्छे से इसको थोड़ी देर चबाया, बहुत देर तक इसको चबाना है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और इसके बाद पानी पी लो। ब्रेन आपको जब भी ब्रेक मिलेगा, आपको ये काम आज से मैंडेटरी करना है।
सुपर 50 बैच, एक्सरसाइज, डेली शेड्यूल, बुक रीडिंग, आंसर राइटिंग, रिवीजन, सब कुछ आपके रहा। तो पर्सनल मेंटरशिप अगर मुझसे सीखना है तो मैं अब जल्दी ही, ये बैच कंप्लीट हो रहा है, नाम मेरे पास आ रहे हैं। मैं आपको 21 दिनों तक मेडिटेशन, 21 दिनों तक ब्रेन पावर, डिसिप्लिन के लिए ट्रिक्स, सब कुछ सिखाने जा रहा हूं, यानी बिल्कुल पर्सनल ट्रेनिंग के साथ। जिनको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करके उनको नहीं मजा आने वाला, उनके सर पर कोई बैठे ऐसा सख्त इंसान जो उनको सीधे सीधे करके एक रास्ते पर लेकर आए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेंटरशिप। जो ये समझ चुके हैं कि उनके हालात उन्हें इकट्ठा नहीं होने देंगे, जो ये समझते हैं कि बार बार डिवीजन होगा, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चॉकलेट, हम ब्लैक चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, आजकल बहुत मार्केट में आने लगा। अगर मान लो आपको ये सब है तो आप बेसिकली इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, शहद और चॉकलेट मिक्स किया जाता है, मार्केट में आने लगा है। तो लेकिन ये चूंकि क्या था, मार्केट में बना बनाया सेगमेंट है, तो बहुत से लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जिम जाते हैं जो लोग या बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो बैग में रखते हैं, जब भी उन्हें एक्सेसिव थकावट होती है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बट अभी हम नेचुरल चीजों पे जाएंगे, तो ये हम लास्ट ऑप्शन में रखेंगे, ठीक है। हल्दी, भारत का घर घर इसके बारे में जानता है। रात में सोने से पहले आधा ग्लास दूध और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के पी जाओ, द बेस्ट वे। हल्दी डाल के उसको पी जाओ। ये न्यूरोजेनेसिस का काम करता है, यानी एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स ये जनरेट करता है, आपके ब्रेन के फंक्शन को बढ़ा देता है। ये इसकी सबसे बड़ी पावर है। अगला, हमारे घर घर में पाया जाने वाला पालक। ये सब छोटी छोटी चीजें, कोई ऐसी चीज बताई जो नहीं कर सकते, सब चीजें। पालक, पालक क्यों? आज ही सुबह एक बच्ची का मैसेज आया कि सर बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, गुस्सा आ रही, गर्ल्स में बहुत ज्यादा पावर होती है, इसमें जो है उनका ब्लड कम हो जाता है। तो क्या होता है, पालक में बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो विटामिन के, फोलेट, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फोलेट। ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन है ये। फोलेट की गोलियां दी जाती हैं, आयरन की गोली नाम सुना है? फोलेट ही तो होती है वो, और क्या होती है? जिनके शरीर से रक्त कम होने लगता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उनको यही दिया जाता है, ल्यूटीन दिया जाता है। तो पहले तो प्रीलिम्स के लिए लिख लो। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में आपने देखा होगा जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर लोहे, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और हमारे ब्रेन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, पूरी बॉडी की? ये सुपर कंप्यूटर है, इसको 20% अकेले चाहिए होता है भाई साहब, 20% अकेले इसको ऑक्सीजन चाहिए। जब आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आप देखो आपको दिमाग भटकने की बीमारी, फॉगीनेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव भी आएगा। डॉक्टर ये दवाइयां देता है। तो दो तरीके इसके होते हैं। पहली बात, आप हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा के रखो, आयरन को बॉडी में लेकर जाओ, बेस्ट वे पालक। दूसरा, एक्सरसाइज। क्यों? मैं सुबह भी मैंने मेंटरशिप में बोला था कि 20 मिनट एक्सरसाइज कर रहा था। उस लड़की ने मुझे बताया जिसको खून की कमी थी, सर मैं वॉक करने जाती हूं। मैंने कहा तुम नहीं जाती, तुम्हारा दिमाग टहलाते तुम्हें लेके जाता है। इट इज नॉट अबाउट वॉक। एक्सरसाइज का मतलब होता है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। 20 मिनट आपको करना है, और 20 मिनट के अंदर आपका जो ब्लड हार्ट रेट है वो 150 के प्लस ऊपर आ जाना चाहिए। आपको पसीना होना चाहिए, बहुत तेज आप हांफते हुए सांस लें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप जंपिंग करें, डांस करें, कुछ भी करें। अगला बहुत छोटा सा है, आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, आजकल मार्केट में बिक रहा है, कद्दू के बीज। ये आजकल ड्राई करके बेचे जाते हैं। खरबूज और तरबूज और कद्दू, इतना ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन है जिसकी कोई हद नहीं। आज आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ये बीज मार्केट में जाकर खरीद के लेकर आ रहे हैं। और देखिए हमारे यहाँ कितना बढ़िया सिस्टम था, पहले हम लोग नहीं खाते थे, शादी में कद्दू खिलाया जाता था, नोटिस किया आपने? और एक दिन मैं सोच रहा था, आप लोग मुझे लॉजिक देना, भारतीय कितने टैलेंटेड थे, कितना ज्यादा साइंटिफिक थे, आप इसका अंदाजा लगा। मैं ये सोचता था कि कहीं भी दावत पे जाओ तो पूरी कद्दू खिलाते थे। गांव में अभी भी चले जाओ, पूरी कद्दू खिलाया जाता है। किसके किसके ऐसा हुआ है कि पूरी कद्दू चलता है? अच्छा, मैं कई बार सोचता था कि पूरी के साथ कद्दू क्यों, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता था। हम कहे इसके साथ पनीर दे दें, मटर दे दें, बढ़िया अच्छी सब्जी बना दें। ये पूरी कद्दू, पूरी कद्दू, मतलब ये कॉम्बिनेशन ही मुझे समझ में नहीं आया था। कद्दू इज नोन एज फैट कटर। ये वसा को काट देता है, जो सैचुरेटेड फैट है उसको जमने नहीं देता। कद्दू, कद्दू में रेशे पाए जाते हैं, पता है? तो ये क्या करता है, पूरी का मजा ले रहे हो, हमारे यहां संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस। पूरी से आप वसा ले रहे हो और कद्दू क्या कर रहा है, उस वसा को खत्म कर दे रहा है। क्या बैलेंस है भाई साहब। मैंने एक डाइटिशियन से पूछा, उसने कहा फैट कम करना केवल कद्दू का जूस पियो, रात में उसका सूप बना के पी लो। बोले इससे तेज फैट कटर है ही नहीं है, ये इसको फैट कटर कहा जाता है भारत में। तो एक तरफ आपने वसा खाया, आपके शरीर को नुकसान ना हो उसके लिए ऐसी सब्जी डाल दी गई जो सबसे ज्यादा वसा को खा जाती, वो वसा को ही निकल जाती है, कद्दू। अब आप देखिए कितना भारतीयों को ज्ञान था। तो सिंपल, मैग्नीशियम से रिच है कद्दू के बीज। ये आजकल मार्केट में पैकेट में ऐसे बिकने लगे हैं, आप जाके सुपर स्टोर से खरीद सकते हो, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा विटामिन ई,